प्रारंभ करते हैं। सूची सूक्त मंत्र संख्या 38। ऋषि प्रजापति देवता सभासद छंद छंद तिष्ठुप स्वर देवत अनुदात। ओम कुवित अंग यव मंतो यवम चेत यथा दान्ति अनुपूर्वं वियूहे येषां कणुवि भोजनानि ये बहिर्षो नमः उक्तिं यजन्ति। ओम परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त गुण दोष विलक कर काटे वे सुविचारित धान्य ग्रहण करते भोजन करते हैं इसी भांति कहते हैं नमः यजन करते। मंत्रार्थ कुवित शब्द ज्ञानी अंग प्रगतिशील अंग यव मंतो मिलन युक्त मिले हुए यवम मिलनशील को चित ही यथा जिस प्रकार अनुपूर्वम अनुपूर्व को व्यूए अलग कर दांती काटते हैं यह यहाँ ऐशाम इनका भोजनानी भोजन करणु ही करो ये जो बहरिशो वृद्धिशील नमः नमन उक्तिम कथन को यजंती यजनदान संगति करते हैं। भावार्थ कभी शब्दज्ञ शब्द जानी शब्द को जानने वाला विद्वान जिस यव को देता है उस यव का अर्थ मिलाने अलग करने की क्षमता मानना उचित है। इस विवेक के साथ गुण दोष को विलग कर काटते हैं और सुविचारित उपयोगी धान्य ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम जो भोजन करते हैं उसे हम नमः करते हुए यजन करते हैं। नमन का भाव यजन अर्थात देव पूजा संगति कारण दान में महत्वपूर्ण है। निरुक्त कुवित में कु धातु शब्द करना, विद का अर्थ जानना, अंग में अंग का अर्थ अंग होना, अव्यव होना, चलना, यव मंत्रों में यु का अर्थ मिलाना या अलग करना, यव का अर्थ समाप्त करना उपसंहार करना, दांति में दा का अर्थ काटना तोड़ना, अनुपूर्व में अनु उपसर्ग धातु का अर्थ देखना, कणुही में क्री धातु का अर्थ करना, भोजनानी में भुज धातु का संरक्षण करना, पालन करना, खाना, भक्षण करना, बहिर्षों में वह धातु का अर्थ श्रेष्ठ होना, प्रयास करना, वह धातु का अर्थ वृद्धि होना, शब्द करना, नमः में नम धातु का अर्थ नमन करना, सम्मान करना, शब्द करना, उक्तिम में वच धातु का अर्थ कहना समझना, उच का अर्थ एकत्र होना संबंध होना, यंती में यज देव पूजा संगति कारण दान करना। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 23 सूची सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह है यजुर्वेद अध्याय 23 का 38वां मंत्र है। ध्यान दें, ऋष प्रजापति है जो सामान्यता पिछले मंत्रों में भी रहा है। ऋषि है प्रजापति, प्रजा का अधिपति इसका ऋषि है, देवता नहीं है। ये ध्यान देना, प्रजापति हमको होना है, हम प्रजापति के बारे में कोई बात नहीं करते। प्रजा का पालक रक्षक हमको होना है। ये मंत्र जिसके बारे में बता रहा है वो प्रजापति नहीं है। प्रजापति वो है जिस गुण कर्म स्वभाव को धारण करके हम इस मंत्र को अपना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। मंत्र का प्रजापति ऋषि है, यह भाव महत्वपूर्ण है। ये हमने आज पुनः आपको इसकी भी चर्चा की। देवता है सभासद, ध्यान देने की बात है। मंत्र का देवत्व, मंत्र की दिव्यता, मंत्र की देवता सभासद है। सभासद अर्थात जो सभा में बैठते हैं, सभा में स्थित होते हैं। इस समय तो हम आप मिलकर अपने क्षेत्र का सभासद चुनते हैं। भाव यही है कि जिस व्यक्ति में हम वो गुण पाएं जिसे हम इस योग्य समझें कि वो सभा में बैठने योग्य है, उसे हम अपना मत समर्थन देकर सभासद चुनें। तो इस मंत्र में देवता सभासद है।
सभासद को कैसा होना चाहिए यह इसमें बताया जाएगा। कुवित अंग यव मंतो यवम चित, छंद दृष्टुप है। 11 वर्णों के 4 चरण होते हैं। इस छंद को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम कुवित अंग यवमंतो यवम चित, यथा दान्ति अनुपूर्वम वियूये, शाम कृणि भोजनानि, ये बर्हि सो नमोक्तिम यजन्ति। परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त, गुण दोष बिलग कर काटे वे, सुविचारित धान ग्रहण करते, भोजन करते हैं इसी भांति, कहते हैं नमः यजन करते, कहते हैं नमः यजन करते। जब हम यजन करते हैं तो नमः कहते हैं। यजन में नमः महत्वपूर्ण है, यह प्रमुख संदेश है। आइए इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कुवित में कु धातु के रूप में कु धातु का अर्थ है शब्द करना, कविता करना। विद विद जानना। कु उपसर्ग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अपने सभासद से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसकी जानकारी कुछ नकारात्मक हो, अच्छी ना हो। वो नकारात्मक उपसर्ग है तो हम इसे धातु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना होता है ना। शब्द बहुअर्थी हो सकते तो उसमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, हमें देखना होगा क्या विषय चल रहा है। जिसको परंपरागत रूप से कहा जाता है उसका ऋषि क्या है, देवता क्या है, उसके अनुरूप अर्थ दिया जाए। हम सहज भाव से सहज भाषा में आपसे कहते हैं कि जो प्रकरण चल रहा है उस पूरे मंत्र में अन्य शब्दों को देखते हुए कुल मिलाकर क्या बात कही जा रही है, उसके अनुकूल शब्द का जो उचित अर्थ हो वो ग्रहण किया जाए ना। और जो अर्थ ग्रहण करें वो वेद की मूल भावना, वेद की गरिमा के अनुकूल हो, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कुवित का अर्थ शब्द जानी, शब्द को जानने वाला विद्वान, ऐसा करना उचित है। वेद में परमेश्वर को भी कवि कहा गया है, सिक्कु धातु से कवि शब्द बना है, शब्द करना, कविता करना। तो कुवित का अर्थ उसे कवि के रूप में भी ले सकते हैं, जो शब्दों को जानने वाला है, विद्या को जानने वाला है, विद्वान है। वह अंग है। अंग जो हमारा अंग है उससे समीप और क्या हो सकता है, उससे निकट, उससे प्रिय और क्या हो सकता है। अंग का अर्थ गत करना भी होता है धातु के रूप में। अंग सामान्य रूप से भी हम जानते हैं, अंग होना, अपना होना, अंग का एक भाव ये भी है। तो हम कह सकते हैं हमारा सभासद प्रगतिशील हो, सुयोग्य हो, विद्वान हो। हाँ, गत्यर्थक धातुओं में जाना, जानना, पाना का अर्थ नहीं होता। गत के अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं उसमें जानने का अर्थ भी होता है, तो गत्यर्थक धातुओं से विद्वान का अर्थ भी लिया जाता है। इसलिए हमने कहा अंग में हमारा सभासद सुयोग्य हो, गुणवान हो, विद्वान हो। ये तो होना ही चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह हमारा अंग, वह हमारे परिवार का अंग हो, वह हमसे परे बहुत अलग न हो जाए कि अब हम उसको खोजते फिरें। कि एक बार तो सभासद जी आए थे जब उन्हें हमारी आवश्यकता थी,
अब वे कहाँ हैं, उन्हें खोजते फिरें। तो वे हमारे परिवार के अंग बनकर रहें, ये हमारी अपेक्षा है। यवमंतो, यवमंतो, यव से युक्त हूं। यव का अर्थ है मिलाना, अलग करना। यू धातु है जिसका अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों है। वो यव से युक्त हूं, यवमान हूं, अर्थात मिलाने और अलग करने का जो गुण है वो उनमें, ये योग्यता, ये विवेक होना चाहिए कि कहां कब किसको कहां मिलाना है, कहां अलग करना है। सज्जन एक दूसरे से मिलते रहें, जो दुर्जन है, हानिकारक हैं, उन्हें अलग रखा जाए, ये विवेक होना चाहिए मिलाने और अलग करने का। यवमंत, यव से युक्त, मिलाने अलग करने के गुण विवेक से युक्त हों। यवम चित, और यव को ही, यव का अर्थ यही है मिलाना अलग करना, उसका गुण जो है उसे ही यव कह सकते हैं। चित का अर्थ ही अव्यय है, निपात कह सकते हैं। यथा जैसे, जिस प्रकार, दांति काटते हैं। दा धातु का अर्थ देना है, हमने सुना, ददाति देता है, ये है दांति, जिस दा धातु का अर्थ काटना। हम चाहते तो सहज भाव से दा धातु का अर्थ देना कह करके दान करने का गुण यहां व्यक्त कर सकते थे, परंतु वह सत्य नहीं होगा। व्याकरण के अनुसार यह दांत में जो दा धातु है उसका अर्थ काटना है, देना नहीं। तो हम दांत का अर्थ यही करेंगे, काटते। अब क्या काटते हैं ये हमें देखना होगा। यथा दान, यहां पर दूसरा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। सपोवित में हमने कहा को उपसर्ग नहीं माना क्योंकि अर्थ नकारात्मक हो जाएगा, हमें सकारात्मक अर्थ करना है। तो को हमने धातु माना, ये विकल्प था हमारे पास, तो शब्द जानी अर्थ कर दिया कोविद का। दांत में हमारे पास विकल्प नहीं है, यहाँ दा लवने धातु है, अर्थात इस दा धातु का अर्थ काटना है। दांत का अर्थ होगा काटते हैं। यहाँ दा दाने अर्थ वाली धातु नहीं ले सकते, यहाँ देने का अर्थ नहीं है, काटने का अर्थ है। यथा दांति, जिस प्रकार काटते हैं। कैसे काटते हैं? अनुपूर्वम, अनुसार, अनुकूल, पूर्वम पूर्व, पहले, वियूय, विशेष, यू वही मिलाना अलग करना का अर्थ ले लें तो विशेष रूप से अलग करके, यहां पर अलग करने का अर्थ महत्वपूर्ण है। मिलाना अलग करना धातु का अर्थ दोनों है, जहां अलग करने का अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। दांति, काटते, जो काटने योग्य है, जो अलग करने योग्य है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको काटते हैं, यह भी दायित्व है। सबको प्रसन्न करके सभा समिति समाज नहीं चल सकता, तो हमें यह साहस भी रखना होता है, हमारे सभासद में ये गुण भी होना चाहिए, कैसे तत्वों को अलग करके काट दे या काटकर अलग कर दे। शाम तृण ही भोजनानि, कह रहे हैं यहाँ यहाँ, शाम इनका, कृणो ही करो, धातु करना, कृण ही करिए, कीजिए, जैसे हम बोलते हैं इस समय अपनी लोक भाषा में, कीजिए भोजनानि, भोजनों को, यहाँ यहाँ इनका भोजन कीजिए। सीधा सा अर्थ हुआ शाम तृण ही भोजनानि, यहाँ यहाँ
इनका भोजन कीजिए। और ये बरहिसो नम उक्तिम यजन्ति, ये जो बरहिसो, बरहिसो का क्या अर्थ है? वृद्धिशील। ब्रह धातु बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ाना। अनेक शब्दों में धातु आती है। ब्रह्म शब्द भी इसी से बना है, ब्राह्मण भी इसी से बना है, वृद्ध शब्द भी इसी से बना है। तो ब्रह धातु है जिसका अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि करना। तो ये बरहिसो जो वृद्धि करने वाले हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं, वे नमः उक्तिम यजन्ति, वे नमः उक्ति अर्थात कहना, कुछ वच धातु का अर्थ कहना है, तो नमः कहते हुए यजन्ति यजन करते। जो समाज में वृद्धि करने वाले हैं वे नमः कहते हुए यजन करते हैं। यजन में नमः का भाव महत्वपूर्ण है। हमें नम्रता होनी चाहिए, नमन का भाव होना चाहिए, सबके साथ नमन करते हुए हमें यजन करना है, वही यजन फलदायी है। यदि यजन करते हुए भी अहंकार का भाव है, हम इतने साधन संपन्न हैं, हम इतना बड़ा यजन का आयोजन कर सकते हैं, हम इतना भव्य आयोजन कर सकते हैं, हमने तो इस यजन में इतना धन व्यय कर दिया, इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, इतना भव्य आयोजन किया, तो वो यजन नहीं हुआ। वो तो आपके भव्यता का, सामर्थ्य का, धन का प्रदर्शन हो गया, यजन नहीं हुआ। कहते हैं ये बरहिसो नम उत्तिम यजन्ते, ये वृद्धि करने वाले नमा कहते हुए यजन करते हैं, नमन की भावना से यजन करते हैं। यही इस मंत्र का मूल महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें ग्रहण करना है। आज यह सूची सूक्त समाप्त होता है, पूर्ण होता है। कल से हम लोग सविता सूक्त पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को, मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न हो कर सकते हैं। ओम। कि भाई किसी को कुछ कहना है, बोलना है तो बताइए। हाँ स्वामी जी नमस्ते। यहाँ ये शब्द आया यव मंतो, तो यव क्या अपन जौ के लिए भी बोलते हैं, जैसे यवक्षार वगैरह इस्तेमाल होता सब? जी हम बता रहे थे कि वेद का अर्थ करते समय हम लोग उसका धातुज अर्थ लेते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जो भी शब्द होगा जब वेद में उसका अर्थ करेंगे तो धातुज अर्थ ग्रहण करेंगे। और लोक व्यवहार में ये हम सब जानते हैं कि जो योगरूढ़ शब्द हमने बनाए, अर्थात उस अर्थ का कुछ ध्यान में रखते हुए हमने किसी वस्तु पदार्थ का नामकरण कर दिया। अब लोक व्यवहार में यो एक विशेष वस्तु पदार्थ का नाम हमने रख दिया है। तो जब हम किसी से कहेंगे भाई यो ले आओ,
तो वो उस वस्तु पदार्थ को ले आएगा, वो उसका नाम हो गया। तो लोक व्यवहार में यो का अर्थ वो वस्तु पदार्थ होगा, परंतु जब वेद मंत्र में हम वेद का अर्थ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम धातु अर्थ ही प्रमुखता से ग्रहण करते हैं। यही शास्त्रीय मर्यादा भी है और हमारा ऐसा मानना है, से जैसा जिसका विचार हो। धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी, जरा वियूय को थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयत्न कीजिए। वियूय, विलग करना, इसको थोड़ा विस्तार से। यू में हमने आपको बताया पी उपसर्ग है और यू धातु है जिसका अर्थ हुआ अलग करना। यद्यप धातु के यू धातु के अर्थ में मिलाना और अलग करना दोनों अर्थ हैं, ये तो ठीक है, परंतु यहाँ पर हमने अलग करने का अर्थ ग्रहण किया है ना। यू उपसर्ग और यू धातु का अर्थ मिलाना अलग करना, इस प्रकार से विशेष रूप से मिलाना, मिला करके या अलग करके दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अलग करके अर्थ हमने लिया है, क्योंकि काटने की बात कर रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं कि जो अनुचित है, हानिकारक है, उसे अलग करके काटा जा सकता है। ठीक है, ठीक स्वामी जी, धन्यवाद। गुरुजी अनुपूर्व में धातु किस प्रकार ली गई है? पश्चिदृश्य। हाँ बेटा, ये छपने में चूक हुई है। अभी हम जब तुमने पढ़ा तो मेरा ध्यान गया कि इसमें दृष्पस धातु नहीं है, ये कहीं छपाई की भूल है। अनुपसर्ग तो ठीक है और पूर्व ही है, पूर्व को सर्वनाम के रूप में भी ले सकते हैं। अनुपूर्वम मतलब एक तरह से क्रम से पहले के समान, और ठीक है ना। तो ये जो धातु आपने पढ़ी इसमें वो निश्चित रूप से एक चूक है, उसे हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे उसे ठीक किया जा सके अगले संस्करण में। ठीक है, तो ये देखें जहां भी कोई भूल चूक मिलती है तो उसको आप सबको सुधारना है, हमेशा ध्यान रखें। जैसे आपका ध्यान किया, स्वाभाविक है इसमें दृष्पस धातु हो ही नहीं सकती, तो ये चूक है, ये ध्यान रखें। किसी ने भी किया हो, हमने किया हो, हमसे भी बड़े विद्वान हो, इस तरह की भूल चूक होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक प्रक्रिया है, उस तरह से सब कार्य होते हैं। तो छोटे मोटे इस तरह की चूक रह सकती है और सभी जागरूक पाठक अध्येता उसको सुधार कर ठीक करके पढ़ने का भाव रखें तो अच्छा होगा। क्योंकि बड़े बड़े कार्य में छोटी मोटी एक दो चूक इतनी बड़ी पुस्तक में हो सकता है, संभव है। हो सकता है इसके अतिरिक्त एक आध स्थान पर और कोई ऐसी चूक हो, तो उसका ध्यान रखें और प्रयास करेंगे कि आगामी संस्करणों में ठीक हो सके। अन्यथा जो है अपने विवेक से इतना ध्यान रख के पढ़ें। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो बताएं, या फिर आगे बढ़े पुलकित जी पाठ या समापन की ओर। जी पाठ कर लेते हैं। ओम गायत्री विष्णु जगति अनुष्टु पंथे आशा रहती स्नेहा ककुप तुझे संयंत्वा गायत्री विष्णु जगति भी सब चंद्र अनुष्टु पंक्ति सहित रहती उष्णिक भी ककुप सभी सूखी से इनको शांत करें। करते रहिए। ओम द्विपदाय चतुष्पदा त्रिपदयाय षष्ठपदा विछंदाय सछंदा सूचीवी समयन्तु त्वा। दो जो द्विपद चतुष्पद त्रिपद छंद जो षष्ठ पद छंद रचे हैं सब विछंद सभी सा छंद सभी सूची से तुमको शांत करें। महानामन्यो रेवत्यो विश्वा आशा प्रभुवरिः
मेघिः विद्युतो वाचः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा महाम्नाम्नि जो रेवती तथा जो विश्वा आशा प्रभुवरी मेघी विद्युत जो वाणी है सूची से तुमको शांत करें। ओम नार्या ते पत्न्यो लोम वि चिन्वन्तो मनीषया देवानां पत्न्यो दिशा सूची भी शमयन्तु त्वा नारियां तुम्हारी पत्नी वे प्रतिभा से चेतन शब्द प्रगति देवों की पत्नी दिशा सभी सूची से तुमको शांत करे। ओम खम ब्रह्म। रजता हरिणी शीशा युजो युज्यन्ते कर्मभि अश्वस्य वाजिनः स्वचि सीमा समयन्ति रजता हरिणी शीशा संयुक्त कर्मों से योजित ओम खम। ओम कुवित अंग्या यवमन्तो यवम चित यथा दान्ति अनुपूर्वं यूया इह इह एषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषु नम उक्तिं यजन्ति परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त गुण दोष विलय कर काटे वे सुविचारित धान्य ग्रहण करके भोजन करते हैं इसी भांति कहते हैं नमः यजन करते। ओम खम ब्रह्म। गुरुजी, जैसे इस मंत्र से मतलब कुल मिला के हम अपने जीवन में, लौकिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो सीधा वेद का आदेश मान के सीधा अपने जीवन में आचरण में ला सकते हैं? ये भाई इतने शब्द उनके जो अर्थ हमने पढ़े और ये मान कर पढ़ा कि इसका देवता, इसमें जब देवता सभासद है तो सभासद से किन गुणों की अपेक्षा है, तो स्वाभाविक है आपको भी सभासद के स्तर पर जाना है, तो उन गुणों की आपसे अपेक्षा है। जो भी गुण हमने इसमें पढ़े हैं, बताए हैं, उन सारे गुणों को आपको अपनाना चाहिए। अभी इसके या तो फिर वो सारे पुनः पढ़ दिया जाए, वो सारे शब्द उनके अर्थ आपको बताए जाएं कि इस मंत्र में इन गुणों की अपेक्षा की गई है। क्यों भाई, ये तो प्रश्न ऐसा होगा कि जैसे मंत्र को दोहरा दिया जाए। क्यों भाई, बोलो। जी गुरुजी, मतलब मेरा आशय ऐसा था कि हर मंत्र का एक निष्कर्ष रूप होता है ना, कि निष्कर्ष स्वरूप हमको ये करना चाहिए। गुणों को तो अपनाना ही है कि भाई ये मान के चलें कि इस मंत्र में उपयुक्त भाव है कि जो हमें अपनाना चाहिए। इस प्रकार यदि सच कहें, सारी शास्त्रीयता से अलग हट करके सूची सूक्त में हमने इस मंत्र को पढ़ तो दिया है, लेकिन सूची सूक्त में जो चल रहा था, सूची भी सम्यक तो ना, वो इसमें कहीं नहीं है। इसमें जो अंतिम चरण था, नम युक्तिम यजन्ति, हमें तुमने बात कह दी है तो व्यक्तिगत रूप से कहूं, ये बहुत अच्छा लगा था। नम युक्तिम यजन्ति, कहते हैं नमा यजन करते, है ना। तो ये बात हमें विशेष रूप से कह सकते हैं प्रभावित कर गई, मुझे लगता है। इस मंत्र को हमने इसीलिए इसमें पढ़ा है, नम उक्तिम यजन्ति, कहते हैं नमः यजन करते। यजन तो करें, लेकिन उसमें नमा का भाव महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। सामान्यतः जब लोग यजन करते हैं तो प्रत्येक मंत्र के अंत में अपनी ओर से स्वाहा बोलते हैं,
है ना। इस समय जो यजन के नाम पर कर्मकांड होता है उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र के साथ, मंत्र के बाद, मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं। ये मंत्र कह रहा है, कहते हैं नमः यजन करते, नमः उक्तिम यजन। जब यजन करें तो नमः बोलें, स्वाहा नहीं। चाहे तो ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि पूरी व्यवस्था क्यों बदलना चाहते हैं, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा वो न लगने लगे। अब तुमने कह दिया तो बात आ ही गई। वास्तव में मुझे लगा ये मंत्र तो सीधे सीधे कह रहा है कि नम उक्ति में यजंती, नमा कहते हुए यजन करते हैं। तो हमें यजन में नमा कहना चाहिए, नमा का भाव रखना चाहिए, ये अधिक महत्वपूर्ण है। चाहो तो मेरी ओर से इस मंत्र का केंद्रीय भाव ये ग्रहण कर सकते हो। ठीक है जी गुरु जी। शेष स्वयं अध्ययन करें, हो सकता है इससे अच्छी कोई बात जो तुम्हें लगे तुम्हारे लिए वो भी अच्छी है ना, जो मान कर सके। तो उसके मूल प्रेरणा